हाय दोस्तों, ये है आपके विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी तक पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव होता है कब? 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये होती है आपकी 15 डिग्री। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12, 24, 48, 6। तो समय क्षेत्र की कुल संख्या है 24। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा जो बूढ़े लोग रहते हैं वो रहते हैं कहाँ? श्रीलंका में। निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इसमें है इंडोनेशिया की। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है भैया इनमें से? वो है आपका नाइजीरिया। एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? बहरीन, इजराइल, जापान, सिंगापुर। तो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है जापान में। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं 3, 4, 5, 6। तो कितने हैं भाई? 6 हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या किसमें सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मोमडन हैं। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम में है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कौन है सही? तो पहला है आपका बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे आपका भारत है, ये है आपका पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? तो इसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो पहले तो है पाकिस्तान, फिर है आपका भारत, फिर है आपका बांग्लादेश, फिर है आपका श्रीलंका। ये पूछा गया है नगरीकरण, पूछा गया है इसमें। नगरीकरण सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, उसके बाद है भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद है श्रीलंका में। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, लीबिया। तो सऊदी अरब में कोई भी नदी नहीं बहती है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो ये आपका जर्मनी में डेन्यूब नदी। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसी। तो पूर्वी चीन सागर में जो बहने वाली नदी है वो यांगसी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो और नाइजर। तो विषुवत रेखा को पार करने वाली 2 बार जो नदी है वो कांगो नदी है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 30%, 3%, 0.3% और 0.17%। तो पृथ्वी पर जो है वो 3% ताज़ा जल उपलब्ध है।
निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र, टैंकर। तो ये है आपका झील। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। तो मीठे सागर का जो स्रोत है सबसे अच्छा वो है आपका नदी है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। तो वो स्थित है आपका रूस में। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? माउंट पुनसेकजया, माउंट चिम्बजा चिम्बराजो, और माउंट किलिमंजारो, और माउंट एकांकगुआ। तो वो है आपकी माउंट चिम्बराजो। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो ये आपकी 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रस पर्वत, और मैकिनली पर्वत, एकांकगुआ पर्वत। तो आपका कौन सा इसमें? ये है आपका एकांकगुआ पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पास, हिमालय, काराकोरम, एंडीज, तिब्बत। तो विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो तनामी जो रेगिस्तान है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सारा रेगिस्तान में नहीं आता है? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, और मिस्र। तो ये आपका नाइजीरिया पूर्ण रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से किस सारा रेगिस्तान में नहीं आता। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वो है सहारा। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका उज्बेकिस्तान में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहते हैं पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपका एशिया में। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में, कनाडा में। तो ये आपके ब्राजील में सबसे ज़्यादा बड़े और घने वन हैं। नी सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपका है मानसूनी वन। मानसूनी वन जो है वो है सागौन और साखू। विषुवतीय रेखीय वन है वो है आपके मोहगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन जो है वो है आपके आलू बुखार एवं जैतून। कोणधारी वन जो है आपके वो है आपके चीड़ तथा फर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए वो 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 मतलब पहला ऑप्शन सही है इसका।
यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में 28, 33, 44, 33। तो यूरोप में 44 देश हैं। निम्नलिखित में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो ये नहीं मिलती है, आपकी रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है इसमें से। निम्नांकित अफ्रीकी देश की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर आपका पड़ता है तंजानिया, फिर उसके बाद पड़ता है आपका नाइजीरिया, उसके बाद पड़ता है अल्जीरिया। तो इसका जो ऑप्शन सही है BCAD। तो BCAD मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? सर्बिया, चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो ये हैं आपके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके जो हैं ये है चेक गणराज्य है, फिर है आपका हंगरी है, फिर है आपका ऑस्ट्रिया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो इसका सी ऑप्शन सही है। स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो कौन सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड सम्मिलित नहीं है। अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथोपिया, इरिट्री, सोमालिया और सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उज्बेकिस्तान के साथ, तंजानिया के साथ, रूस के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान की सीमा जो है वो रूस के साथ नहीं लगती है इसमें। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या और आर्द्रता का। तो किसका नहीं होते? वृक्ष की संख्या का। औसत जलवायु को जानने के लिए वृक्षों की संख्या का कोई योगदान नहीं होता। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में कहलाता है? हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट और 52वां समांतर दक्षिण। तो ये कहलाता है 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है, 52वां समांतर दक्षिण। सर्दीय विस्फोट रात दिन बराबर 2019 में को थे। तो दिन रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर को, 19 सितंबर को, 26 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को। दिन और रात कब बराबर होते हैं? ये आपके 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आप ये सभी लोग जानते हैं जो भारतीय मानक समय है वो है आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे, मतलब 5.5 घंटे आगे है भारतीय टाइम ग्रीनविच के टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये है लंदन में है। ग्रीनविच टाइम कहाँ पर है? ये लंदन में स्थित है आपका। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से? भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक से। तो ये करती है भारत और सऊदी अरब से। एक अक्षांशीय डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाती है?
तो 1 अक्षांशी डिग्री 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 191 किलोमीटर। तो ये दर्शाती है 111 किलोमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये है आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद भारत आता नगरीकृत में। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है। वर्ष 2001 में, 2004 में, 2009 में, 2010 में। तो कौन सी सन में बढ़ गई है? ये बढ़ गई है 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह 2040, 2050, 2060, 2070। तो वो है आपकी 2050 तक 70% आबादी वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी। 2050 तक जो है वो गांव से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो नगरों में आ जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 dB, 50 dB, 55 dB, 60 dB। तो ये है आपका 45 dB तक है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो सर्वाधिक नगरीकृत जो महाद्वीप है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। निम्नांकित देशों में जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? इंडोनेशिया, ब्राजील, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है जापान, जर्मनी, इजराइल और सिंगापुर। तो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत देश है वो है सिंगापुर। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर, अंटार्कटिका पर। तो ये होते हैं आपके विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो इसमें सामान्य वायुमंडलीय दाब 760 सेंटीमीटर पारा स्तंभ 1.013 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर 1.013 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। तो ये होता है, इसका आंसर है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ एक सामान्य वायुमंडलीय दाब कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो ये है आपका जल चक्र जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल चक्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। जल के बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। जल के बाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। तो ये है आपका जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन
और साइबेरिया मैदान में। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। अमेजन बेसिन में सर्वाधिक